जाति के आधार पर मतदान नहीं करेंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 24 जनवरी 2023 से लगातार निदान यात्रा को बिहार के प्रत्येक जिला में करती आ रही है कि बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, दावा किया जा रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आखिर कहाँ पर ये कमी आ रही है? आखिर जो नेता चुने जा रहे हैं, आखिर ये कहाँ पर कमी है कि आज इस तरह का जो है विकास बिहार को मिल नहीं पा रहा है? 69% नहीं हुआ तो कम से कम 65% बिहार को आरक्षण बढ़ कर के सीमा तक आया है। पर मत करना मतदान, सारी समस्या का यही निदान। जी हाँ, लंबे समय से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का ही मेन मकसद है कि बिहार में जो जातिवाद की पॉलिटिक्स होती रही है उसे कैसे खत्म किया जाए और सबसे नीचे स्तर तक के लोग भी कैसे जाने कि हमारे बिहार का जो विकास हो रहा है किस स्तर पर हो रहा है, हम कहाँ हैं, इन सब चीज़ों से जो है लोगों को रूबरू कराएं। इसी को लेकर के निदान यात्रा का जो है ये लोग लेकर के चल रहे हैं। मेन मकसद यही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, आपका फिर एक बार निदान यात्रा जो है काराकाट लोकसभा में जो है वह पहुंच रही है, क्या उसका उद्देश्य है और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कर्पूरी जी के विचार को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। जो आज बिहार में जो अति पिछड़ा समाज की जो स्थिति है और जो पिछड़े और नीचे पायदान पर बैठे पड़े हुए लोग हैं, जो जिसका सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान आज तक नहीं हो सका इतनी लंबी अवधि के बाद, तो इस विचार को जब हम लोगों ने ये किया तो देखा क्या कि इसके लिए कुछ ज़रूरत है समाज के बीच में जाने की। तो और दूसरा, बिहार की राजनीति जो जाति आधार पर आके टिक गई है और उससे निकलने की ज़रूरत है। वास्तविक जो विकास होगा बिहार का तब हो पाएगा जब लोग जाति के आधार पर मतदान नहीं करेंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 24 जनवरी 2023 से लगातार निदान यात्रा को बिहार के प्रत्येक जिला में करती आ रही है। और आज जो है हम लोगों का 30 नवंबर को इस 30 नवंबर को ये निदान यात्रा जो है काराकाट लोकसभा में जो डेहरी ऑनसन में पहुंच रही है, जहां पर कि टाउन हॉल में होना है 30 नवंबर को। तो इसके तहत जो है यह लगातार और जनता जो है को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और जो निचले पायदान पर जो है बैठे हुए लोग हैं उन्हें उठने के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए ये जो है हम लोग एक आह्वान किए हैं और निदान यात्रा के तहत जो है हम लोग लगातार प्रत्येक जिला में जरूरत पड़ी। आपने देखा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासनकाल हो या फिर नीतीश कुमार का शासनकाल हो, आप वो भी देखे होंगे। सारे तमाम लोग जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। आखिरकार कुछ तो ऐसा महसूस हुआ होगा तभी तो आप इस तरह। देखिए, ये जो एक समस्या है बिहार में कि आज बिहार का जो ग्राफ है देश स्तर पर हो या ये राज्य स्तर पर हो, आप देखिएगा कि यह ग्राफ जो है कि कई बिंदुओं पर जो एक पैरामीटर्स है, पैरामीटर पर आप देखिएगा कि बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, दावा किया जा रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आखिर कहाँ पर ये कमी आ रही है? आखिर जो नेता चुने जा रहे हैं, आखिर ये कहाँ पर कमी है कि आज इस तरह का जो है विकास बिहार को मिल नहीं पा रहा है? जबकि और कई राज्य जो हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं लैंड लॉक एरिया है, लेकिन कई लैंड लॉक एरिया में भी ऐसा विकास हो चुका है। यहाँ तो सिर्फ जो है शिक्षा के नाम पर खानापुरी है, रोजगार के नाम पर भी कमी है, फिर आपको उद्योग धंधे के नाम पर बिहार पीछे है। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित जो है किसी एक पैरामीटर की ज़रूरत है जिस आधार पर जो है जनता अगर वोट करे तो जाति पाति से ऊपर उठ करके जब वोट करने लगेगी तो एक ऐसा नेतृत्व निकल करके सामने आएगा जो कि बिहार का विकास कर पड़ जाएगा। जब तक बिहार की जनता जाति के आधार पर वोट करती रहेगी
वो इसी तरह का बिहार की दुर्दशा बनी रहेगा। इसलिए हम लोग ने बिहार की जनता को अवेयर करने के लिए हम लोग ने निश्चित तौर पे। लेकिन हाल में आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया, उसमें अति पिछड़ों को लेकर के भी कुछ अनुसूचित जनजाति को लेकर के जो है कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई है। क्या करें? देखिए, अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई, इसके लिए हम लोगों ने 20 नवंबर 2018 को जो है आरक्षण जो है तमिलनाडु के तर्ज पर करने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, उसके तर्ज पर करने के लिए हमारी पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम किया था। तो ये हम लोगों की भी ये सफलता है, हम लोग भी इससे प्रसन्न हैं कि चलिए 69% नहीं हुआ तो कम से कम 65% बिहार को आरक्षण बढ़ करके सीमा तक आया है। अब सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक मांग रखा है, जो हम जिसके पक्ष में हम लोग हैं, हम लोग इस पक्ष में हैं कि जो आज मांग है कि अनुसूची 9 में डाला जाए आज, तो ये निश्चित तौर पर अनुसूची में 9 में डालने के हम लोग पक्ष में हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, यह जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा सरकार का मुद्दा होता है, सरकार का विषय होता है, क्योंकि सरकार उस पर सामाजिक स्तर पर उसके सर्वे करके, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर को जांच करके अगर समाज का एक निर्णय लेती है तो इसमें कानून कहाँ से आड़े आएगा। लेकिन कानूनी दाव पेच में आरक्षण को फंसा करके जो वंचित शोषित समाज और जो पिछड़े समाज हैं उसको इसके लाभ से वंचित किया जाना एक कहिए कि एक इसका चाल है। तो इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि कैबिनेट के आधार पर भी उन्होंने कहा है कि ये 9वीं अनुसूची में डालनी चाहिए, तो हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय निश्चित तौर पर इसके पक्ष में है, जिससे कि कानूनन दाव पेंच लगा करके इस आरक्षण को फिर कहीं न कहीं उलझाने का प्रयास कोई संस्था नहीं करे। ऐसे देखिए, अगर कानून की बात जहाँ तक है तो मैं समझता हूँ कानून का इंटरफेयर आरक्षण में तब होना चाहिए जब कोई संस्था अगर दिए गए सरकार के आरक्षण के प्रावधान में सही तरीके से लागू नहीं करता है, कोई हेर फेर करता है, तो कानून प्रक्रिया में लोगों को जाने पर कानून को इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन आरक्षण मिले न मिले, आरक्षण की सीमा कितनी हो, बढ़े न बढ़े, इस पर हमेशा सरकार का ही निर्णय होना चाहिए। इसलिए ये मांग जो है कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये बिल्कुल सरकार की, राज्य सरकार की सही मांग है और इस पे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी इसके पक्ष में है। इस वाले है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, इसको लेकर नीतीश कुमार ने फिर एक बार मांग की है। देखिए, विशेष का राज्य का दर्जा तो ये दर्जा नहीं रहा। एक जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में रहते हैं तो भूल जाते हैं, और जब इसमें आते हैं, महागठबंधन में आते हैं, तो याद आती है। ये तो बराबर देखा भी जा सकता है, उनके बयान से ही समझा जा सकता है। तो यह जो मुद्दा है, आपको समझने की ज़रूरत है ना कि जब 14वां वित्त आयोग ने पूरे देश में ये समाप्त कर दिया इस प्रावधान को कि कोई भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा के मतलब पैकेज मिलेगा, तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए समाप्त कर दिया कि उसमें कई उद्योग धंधों में इनकम टैक्स का लाभ नहीं मिलता था, जनता को इनकम टैक्स वगैरह का बहुत तरह का उद्योग धंधों को छूट मिलती थी, और फिर उसको ज़मीन उपलब्ध कराने में उद्योग धंधे में और बहुत तरह की ऐसा प्रावधान था जो कि विशेष राज्य के दर्जा में निहित है, उसके सूचीबद्ध है। तो इसलिए जो भी कारण रहा हो, लेकिन 14वां वित्त जो आयोग था उसने इस प्रावधान को जब समाप्त कर दिया तो ये संविधान का विषय ही नहीं रह गया। तो यह जब संवैधानिक ही यह विषय नहीं रह गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मांग, तो मैं समझता हूँ उस आधार पर तो ये मांग भी संवैधानिक नहीं रह गया। इसलिए अभी के परिवेश में जरूर कहीं न कहीं पैकेज का एक सवाल उठता है। पैकेज मांगने पर एक आप देखेंगे आने वाले समय में विशेष मांग का दर्जा यूं ही पड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।